जय श्री राम। दोस्तों, लंकनी ने हनुमान को लंका में प्रवेश करने से क्यों रोक दिया था? छायाग्राही सिंहिका का वध करके हनुमान जी लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें लंकापुरी दिखाई देने लगी। वहां जाकर हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर उतर गए। वहीं से लंकापुरी की सुंदरता को देखने लगे। हनुमान जी 100 योजन की दूरी तय करने के बाद थके भी नहीं थे। अभी भी उनके अंदर उत्साह और बल की कोई कमी नहीं थी। हनुमान जी ने उस त्रिकुट पर्वत से लंकापुरी का अवलोकन किया। लंकापुरी के चारों तरफ पानी से भरी हुई बड़ी बड़ी खाइयां बनी हुई थी। दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो लंकापुरी तैर रही हो। लंकापुरी तैर रही हो। तो इस तरह से दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो पूरी लंका तैर रही हो। हनुमान जी ने गौर से देखा तो उस लंकापुरी की जो 4 दीवारी थी वह सोने की दिखाई दे रही थी। उस पुरी के अंदर अनेक श्वेत रंग के कई मंजिला भवन बने हुए थे। लंकापुरी के मुख्य दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। उस पुरी के चारों तरफ भयानक राक्षस दिन रात पहरा देते थे। अब हनुमान जी उस लंकापुरी में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं अपने शरीर के इसी आकार में लंकापुरी में प्रवेश करता हूं तो मेरा प्रवेश असंभव है। कोई ना कोई राक्षस मुझे देख ही लेगा और अब मैं कोई भी संकट मोल नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए राक्षसों से आंख बचाकर ही मुझे लंकापुरी में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए मैं रात्रि का समय ही उचित समझता हूं। मुझे अभी रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद मैं अपना छोटा सा शरीर बना लूंगा जिससे कि कोई भी मुझे देख ना पाए। फिर भी मुझे मुख्य द्वार से प्रवेश करना होगा। फिर भी मुझे मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करना है। जो इस लंकापुरी पर परकोटा है उसकी दीवार को फांद कर ही मैं लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। ऐसी योजना हनुमान जी उस त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बैठकर बनाने लगे और रात्रि होने का इंतजार करने लगे। हनुमान जी किसी भी तरह से संकट मोल नहीं लेना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिस कार्य के लिए वे 100 योजन समुद्र को लांग कर आए हैं वह कार्य अधूरा ही छूट जाए और सीता जी का पता चले बिना ही हनुमान जी पकड़े जाएं। इसलिए हनुमान जी पूरी योजना के साथ लंकापुरी में प्रवेश करना चाहते थे। फिर रात्रि के समय जब चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था उस समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना उचित समझा। उन्होंने शीघ्र ही अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और लंकापुरी की 4 दीवारी फांद कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करने ही वाले थे कि अचानक उस लंकापुरी की देवी लंकनी तीव्र गर्जना करते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्रोध में भरी हुई लंकनी हनुमान जी से बोली कि हे वानर, तू कौन है? किस कारण यहाँ पर आया है और इस लंकापुरी में मुख्य द्वार को छोड़कर इसकी दीवार को फांद कर लंकापुरी में प्रवेश करना चाहता है? शीघ्र ही बता दे। जब तक तेरे प्राण तेरे शरीर में है यह रहस्य बता दे, क्योंकि अब तू अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसे कहती हुई हनुमान जी पर जोर जोर से गर्जना करने लगी। राक्षस राज रावण की सेना इस पुरी के चारों तरफ पहरा दे रही है। फिर भी तेरे अंदर इस पुरी में प्रवेश करने का साहस कैसे हो गया? ध्यान रख, तेरा इस नगरी में प्रवेश करना असंभव है। लंकनी की ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी ने भी उसी की भाषा में बात करते हुए कहा कि जो भी तू पूछ रही है मैं बता दूंगा, लेकिन तू कौन है? तेरा क्या परिचय है? तू यहाँ पर क्या कर रही है और मुझ पर इस प्रकार क्रोध करने का तेरा क्या अधिकार है? इतना सुनकर लंकनी हनुमान जी को डांटते हुए गर्जना करने लगी कि मैं राक्षस राज रावण की सेविका हूँ। मेरा कार्य इस पुरी की रक्षा करना है। बिना मेरी आज्ञा के इस पुरी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हे वानर, तूने इस लंकापुरी में प्रवेश करने का जो दुस्साहस किया है इस कारण तुझे प्राण दंड तो मिलेगा ही,
लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दे कि तू यहाँ पर क्यों आया है, इस नगरी में क्यों प्रवेश करना चाहता है। तब हनुमान जी ने परिस्थिति को समझते हुए और सच्ची बात बताने की जगह उस लंकनी से कहा कि मैं इस लंका नगरी की शोभा को देखने के लिए आया हूँ, शोभा बढ़ाने वाली सभी वस्तुओं को अवलोकन करने अर्थात देखने के लिए आया था। मैंने सुना था कि लंका पूरी अंदर से बहुत सुंदर बनी हुई है। मैंने अंदर इस पुरी को अंदर से देखा नहीं और इसकी बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बताते हैं कि यह पुरी अंदर से बहुत सुंदर है, रमणीय है, बस यही मेरा प्रयोजन है। इतना सुनकर तो लंकनी और अधिक क्रोध में भर गई और कहने लगी कि हे मूर्ख वानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरी बिना आज्ञा के इस पुरी को देखने के लिए कुमार्ग से प्रवेश करने लगा है। इतना कहते ही लंकनी ने आगे आकर हनुमान जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लंकनी का थप्पड़ खाकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भी गर्जना करते हुए बाएं हाथ से उस राक्षसी में एक मुक्का जड़ दिया। हनुमान जी का मुक्का पड़ते ही वह राक्षसी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर गई। हालांकि हनुमान जी ने बहुत जोर लगाकर मुक्का नहीं मारा था, वे उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, नहीं तो हनुमान जी के मुक्के से वह बचती भी नहीं, इसलिए उन्होंने बाएं हाथ से मुक्का मारा था। अब तो लंकनी की सारी हेकड़ी, सारी अकड़, सारा क्रोध, सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि अब उस मुक्के के पड़ते ही वह पृथ्वी से उठ नहीं पा रही थी। अब तो हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। कहने लगी, हे वीर वानर, मैं लंकापुरी ही हूँ। मैं लंकापुरी हूँ, तुमने मुझे परास्त कर दिया, लेकिन अब मेरे प्राण मत लो, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को अवध्या बताया गया है, इसलिए मुझे अब प्राण दान दे दो। अब मुझे इस पुरी का भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर तुझे पराजित कर देगा, तभी उसी दिन समझ लेना कि इस लंका का और पुरी पर इसमें रहने वाले राक्षसों पर बहुत भारी संकट आने वाला। इसलिए आज ब्रह्मा जी की वह भविष्यवाणी बिल्कुल साकार होती हुई नजर आ रही है। मुझे रावण सहित सभी राक्षसों का विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो वीर वानर योद्धा हे वीर वानर योद्धा, अब मैं तुम्हें इस लंका में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगी। जहां कहीं भी उचित लगे उस पुरी में प्रवेश कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं है और इस नगरी में प्रवेश करके जो भी कार्य करना चाहते हो उन सब को तुम पूर्ण करो। मेरी तरफ से अब कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार राक्षसी को परास्त करके हनुमान जी चार दीवारी को लांघ कर लंका में प्रवेश कर गए। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर रावण के क्या क्या रहस्य बताए, जानिए। जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर दिया तो विभीषण ने श्री राम के पास जाने का निश्चय किया। विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र के उस किनारे पर पहुंचे जहां श्री राम रुके हुए थे। विभीषण को 4 सेवकों के साथ आते हुए वानरों ने देखा। उन्होंने सुग्रीव को सूचित कर दिया कि सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित 5 राक्षस आकाश मार्ग से हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव ने सभी वानर योद्धाओं को सावधान करने की आज्ञा दे दी। वानर उन 5 राक्षसों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, तभी विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश मार्ग में ही खड़े हो गए। उन्हें भी इस बात का डर था कि कहीं वे वानर मुझे रावण का हितैषी ही ना समझ बैठे, इसलिए उन्होंने सभी वानरों को संबोधित करते हुए उच्च स्वर में कहा कि हे वानर योद्धाओं, मैं उस दुराचारी अत्याचारी राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ।
छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह पूरे सम्मान के साथ जनक नंदिनी सीता को श्री राम के पास भेज दे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। पूरी सभा में उसने मेरा अपमान कर दिया और यह कह दी और लंका को छोड़कर जाने के लिए भी कह दिया। इसलिए मैं अब अपने परिवार को लंका में ही छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। आप सभी लोग शीघ्र ही श्री राम जी को मेरे आने की सूचना दे दो कि रावण का छोटा भाई विभीषण शरणार्थी बनकर उनके सामने उपस्थित होना चाहता है। वानर राज सुग्रीव बड़े भ्रमित थे कि यह कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस अपने 4 सेवकों के साथ यहाँ आया हो, हमारे साथ सेना में मिल जाए और मौका पाकर हमारा ही सफाया करने लगे, हमारे बीच में फूट डालकर अंतर्ध्यान हो जाए, क्योंकि वे राक्षस बड़े मायावी होते हैं। ऊपर से यह अपने आप को रावण का छोटा भाई भी बता रहा है और अकेला भी नहीं आया, 4 राक्षसों को भी साथ लेकर आया है। तत्काल ही सुग्रीव ने जाकर श्री राम को सारी स्थिति बता दी और अपने मन में जो भी विचार चल रहे थे वे भी श्री राम के सामने रखे। अंत में कहा कि हे रघुवीर, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 राक्षसों को कैद कर लिया जाए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने वहां बैठे सभी वानर योद्धाओं से इस स्थिति पर सुझाव मांगे। अंगद ने कहा कि अभी हमें इन 5 राक्षसों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने मनोभाव को छुपाने में इतने माहिर होते हैं कि उनकी शक्ल से ही कुछ और लगता है और उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, और ऐसे लोग धोखा ही देते हैं। इसलिए हमें पूरी स्थिति को समझ लेनी चाहिए। फिर वानर योद्धा सर्ब ने कहा कि इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही गुप्तचर लगा देने चाहिए, वे गुप्तचर ही इसकी परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार सभी वानर योद्धाओं ने विभीषण के बारे में अपने अपने सुझाव श्री राम जी को दिए। उसके बाद हनुमान जी खड़े हुए। उन्होंने सभी वानर योद्धाओं के द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुप्तचर तो ऐसे व्यक्ति के लगाए जाते हैं जो यहाँ न हो। जो व्यक्ति यहाँ आ चुका है उसके पीछे गुप्तचर लगाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी बनने की कोशिश करे फिर भी उसका मनोभाव क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका सबर और उसके शारीरिक चाल चलन से ही पता चल जाता है। तब सभी वानरों को संबोधित करते हुए श्री राम ने कहा कि तब सभी वानरों को संबोधित करते हुए श्री राम ने कहा कि जो भी मित्र भाव से मेरे पास आया है उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ, विभीषण को आने दिया जाए। सुग्रीव ने फिर कहा कि यह चाहे दुष्ट हो या ना हो लेकिन राक्षस तो है ही, और ऐसे संकट की घड़ी में जो अपने सगे भाई को भी त्याग सकता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसा कौन है जिसे संकट आ जाने पर ना त्याग दे। सुग्रीव की बात तो सही थी। तब श्री राम ने सुग्रीव की बात का उत्तर दिया कि हे वानर राज, राजाओं का अहित सोचने वाले तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो उनके कुल में ही उत्पन्न हुए उसी जाति के भाई हो सकते हैं, और दूसरे पड़ोसी देशों के लोग। ये दोनों प्रकार के विरोधी समय आने पर राजा पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि विभीषण ने रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाया हो, लेकिन उसने विभीषण को त्याग दिया हो, और इसी कारण भविष्य में अपने सगे भाई से सुरक्षित रहने के लिए वह हमारे पास आया हो। श्री राम ने सभी वानर योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राक्षसों में भी बहुत से राक्षस बड़े विद्वान और योग्य होते हैं। ऐसे लोग मित्र होने पर बहुत लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना बहुत बुरी बात नहीं है। श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, इस संसार में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते, पिता के सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते, और सभी मित्र भी तुम्हारे जैसे नहीं होते। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को अपने शास्त्रोक्त बातें बताई और अंत में विभीषण को शरण में लेने का निर्णय हुआ।
फिर सभी वानर योद्धाओं सहित श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े थे। जैसे ही श्री राम को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा, वे अपने 4 सेवकों के साथ उतरकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय देकर रावण के साथ घटित हुई सारी घटना के बारे में श्री राम को बता दिया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि मुझे राक्षस के बल के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने मेरे बड़े भाई रावण को यह वरदान दिया है कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। मुझसे बड़ा और रावण से छोटा अर्थात बीच का भाई कुंभकर्ण है। वह बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी है। प्रहस्त रावण का सेनापति है। उसने कुबेर के सेनापति मणिभद्र को पराजित किया था। हे रघुनाथ, मेरा जो भतीजा अर्थात रावण का पुत्र इंद्रजीत है, उसने अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया है। उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त की है कि वह युद्ध में कभी भी अदृश्य हो सकता है और अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। इसके बाद विभीषण ने बताया कि रावण के पास इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 1 खरब राक्षसों की सेना है। तभी श्री राम ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि हे विभीषण, रावण सहित उसके सभी हितैषी और उसकी सेना को मार कर मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब रावण कहीं भी जाकर छुप जाए, वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं तीनों भाइयों की कसम खाकर कहता हूं कि अब रावण का अंत करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तभी विभीषण ने भी प्रतिज्ञा करते हुए श्री राम से कहा कि हे रघुनाथ, लंकापुरी पर जीत दिलाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके बाद श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे समुद्र का जल लाकर विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक करें। तो इस तरह से उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि हे राक्षस राज, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हमारी वानर सेना समुद्र को पार कर सके। विभीषण ने कहा कि यह समुद्र राजा सागर के द्वारा खुदवाया गया था। सागर के ही वंश में श्री राम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करें तो कोई उपाय आवश्यक ही मिल जाएगा। तो इस तरह से विभीषण ने श्री राम के पास जाकर रावण के सारे भेद बता दिए थे। राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का वध क्यों करना चाहते थे? राम अपने भाई लक्ष्मण का वध क्यों करना चाहते थे? जब काल श्री राम से मिलने आया, अंदर श्री राम और काल आपस में बात कर रहे थे। काल ने बातचीत करना तब आरंभ किया जब उसने श्री राम जी के सामने एक शर्त रख दी थी कि हम दोनों की बातें कोई तीसरा यदि सुनता है या हम दोनों को बात करते हुए देखेगा तो उसे श्री राम आप अपने हाथों से वध कर देंगे। इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर आ पहुंचे और शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अपने भ्राता श्री राम को शीघ्र हमारा समाचार सुना दो। हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। अभी इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम श्री राम से इसी समय नहीं मिले तो हमारा बहुत बड़ा कार्य बिगड़ जाएगा। दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी असमझ में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि श्री राम की आज्ञा का पालन करें या दुर्वासा ऋषि जो कह रहे हैं उस बात का पालन करें। वैसे भी दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। फिर भी लक्ष्मण जी ने बड़े विनम्र भाव से दुर्वासा ऋषि से कहा
कि हे मुनिवर, आपका ऐसा कौन सा काम है या आपकी ऐसी कौन सी सेवा है, मुझे बताइए, मैं उसे आवश्यक कर दूंगा, क्योंकि इस समय श्री रघुनाथ जी किसी दूसरे कार्य में संलग्न है, और यदि आप अपने कार्य को केवल रघुनाथ जी से ही बताना चाहते हैं तो 2 घड़ी तक आपको उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था। लक्ष्मण जी की इतनी बात सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोध में तमतमा उठे और लक्ष्मण जी को इस प्रकार देखने लगे मानो अपने नेत्रों से उन्हें भस्म कर ही डालेंगे। भारी क्रोध से भरे हुए दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रा कुमार, इसी क्षण तुम श्री राम जी को मेरे आगमन की सूचना दे दो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अभी इसी क्षण तुमने जाकर मेरा समाचार श्री राम जी को नहीं दिया तो मैं इस राज्य को, इस अयोध्या नगरी को, तुमको, श्री राम को, भरत को और शत्रुघ्न और तुम्हारी संतान को श्राप दे दूंगा। मैं पुनः क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता, इसलिए जो मैंने कहा है उसे शीघ्र ही करो, इसी क्षण करो। दुर्वासा ऋषि के क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भयभीत होने लगे। मन ही मन विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, फिर उनके द्वारा मेरा वध निश्चित है, लेकिन यदि नहीं गया तो यह राज्य नहीं, लेकिन यदि मैं नहीं गया तो राज्य, सभी भाई और हम सभी भाइयों की संतानें सभी का विनाश हो जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि यदि मेरी अकेले की मृत्यु हो जाए तो कम से कम सभी लोग तो बच जाएंगे। ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास दुर्वासा ऋषि के आगमन का समाचार लेकर पहुंच गए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही बाहर निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिलकर उनको प्रणाम किया और कहा कि हे महर्षि, बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले, हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्ष तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार है मैं उसका ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री राम जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन महर्षि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोस दिया। उस भोजन को ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए और श्री राम जी को साधुवाद दे अपने आश्रम में चले गए। दुर्वासा मुनि के आश्रम पर चले जाने के बाद श्री राम को काल के सामने दी गई प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। इस प्रतिज्ञा से श्री राम बहुत दुखी हुए, क्योंकि लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि का समाचार लेकर उस समय गए थे। तब श्री राम काल से बातचीत कर रहे थे और काल ने पहले ही श्री राम जी से प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम दोनों की बातों को तीसरा व्यक्ति सुनेगा या हम दोनों को बात करते हुए देख लेगा तो श्री राम को उसे प्राणों का दंड देना होगा। तो श्री राम को और तीसरे व्यक्ति कौन थे? लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी को विवश होकर दुर्वासा ऋषि समाचार देने के लिए जाना पड़ा। तब प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी का वध श्री राम जी को करना था। अब क्या करें? अपने प्रिय भ्राता का वध कैसे करें? तो इस तरह से श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देश निकाला दे दिया और उस टाइम में देश अपने से दूर करना मृत्यु दंड के बराबर ही होता था। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं श्री राम से दूर नहीं रह सकता, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लूं और जाकर के सरयू नदी में जल समाधि ले ली। बाली और सुग्रीव के युद्ध में हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की थी? कथा आरंभ करने से पहले सभी माता
पिता आवश्यक ध्यान दें कि अपने बच्चों को उद्दंड न होने दे। समय रहते बच्चों को डांटना, फटकारना और प्यार से समझाना आवश्यक है, नहीं तो बच्चों को उद्दंडता से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। अब हम कथा आरंभ करते हैं। श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने पराक्रम और बल पर चारों लोकपालों को पराजित कर लिया, लेकिन रावण को अपने बल से बाली ने पराजित कर दिया और उसके बाद रावण को बाली ने अपने बल से धूल चटा दी। लेकिन बाली से भी बलशाली हनुमान जी थे, उनके बल की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। श्री राम अगस्त्य मुनि से पूछते हुए कहते हैं, यह बात भी सत्य है कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी का पता कैसे लगता। लेकिन जब सुग्रीव और बाली के बीच में विरोध उत्पन्न हो गया, बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से मारकर भगा दिया। उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का सामना क्यों नहीं किया? क्या कारण था, यह समझ में नहीं आता। इसलिए हे मुनिवर, इसका कारण का रहस्य मुझे बताइए। श्री राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगस्त्य मुनि हनुमान जी के सामने ही कहने लगे कि हे श्री राम, यह बात सत्य है कि हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक आदि में अद्वितीय होते हुए भी उस समय सुग्रीव की सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था। अनेक मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें श्राप दिया था कि इनके अंदर बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का समय आने पर पता ही नहीं चलेगा। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया कि उस श्राप के बारे में बताए जिसके कारण हनुमान जी को समय आने पर अपने बल का पता ही नहीं चलता है। तब अगस्त्य जी बताते हुए कहते हैं कि हनुमान जी को बचपन में ही सभी देवताओं ने अनेक दुर्लभ वर प्रदान किए थे, जिनके कारण हनुमान जी में अपार बल विद्वान था। वे किसी से भी नहीं डरते थे, न उनके सामने किसी की कुछ भी चलती थी। बचपन में निर्भय होकर सभी स्थानों पर, विशेषकर महर्षियों के आश्रम में जाकर हनुमान जी उपद्रव किया करते थे। वे शांत चित्त महात्माओं की यज्ञ के उपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। अग्निहोत्र की वस्तुएं तोड़ फोड़ कर देते थे। महर्षियों के वस्त्रों को चीर फाड़ कर डालते थे। महाबली हनुमान इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य प्रतिदिन करने लगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सभी प्रकार से ब्रह्मदंडों के अवध्य कर दिया था, इसलिए हनुमान जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यह बात सभी ऋषि अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए हनुमान जी की शक्ति को देखकर वे सभी ऋषि मुनि उनके अपराधों को चुपचाप सहन कर लेते थे। हालांकि उन ऋषियों ने वानर राज केसरी को, वायु देवता और अंजनी को भी शिकायत की थी, लेकिन फिर भी बालक हनुमान जी मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। अब वे ऋषि हनुमान जी की उद्दंडता आखिर कब तक सहते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रतिदिन अपराध पर अपराध करते ही जा रहे थे। जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तब एक दिन ऋषियों ने अत्यंत ही क्रोध में आकर हनुमान जी को श्राप दे दिया और कहा कि हे वानर बालक, तुम जो अपने बल के कारण हम लोगों को सता रहे हो, मना करने पर भी नहीं मानते हो। तुम्हारे माता पिता से भी हमने शिकायत की है, फिर भी तुम्हारी उद्दंडता कम नहीं हुई। अब हम विवश होकर तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्तियां और बल है, समय आने पर उसे भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बल का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। फिर क्या था, उन ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए थे।
उसके बाद हनुमान जी आश्रमों में बड़े विनम्र होकर विचरण करने लगे। अगस्त्य मुनि श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, जो प्रश्न तुमने अभी किया था कि जब बाली और सुग्रीव में बैर बंध गया था तब हनुमान जी ने सुग्रीव का पक्ष क्यों नहीं लिया था, इसका यही कारण था कि हनुमान जी श्रापवश ही अपने बल को न जान सके। बाली के भय से भटकते हुए सुग्रीव को भी उनके बल का ध्यान नहीं रहा और ना समय पवन पुत्र को ही अपने बल का पता चला। यही कारण था कि जब बाली और सुग्रीव में कई बार युद्ध हुआ तो हनुमान जी चुपचाप खड़े खड़े उस युद्ध को देखते रहे, लेकिन बीच में नहीं आए। तो इस तरह से बाली और सुग्रीव के युद्ध में हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता नहीं की थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो बोलो जोर से एक बार, जय श्री राम।